है। अच्छा, तो क्या सचमुच में अंधे हो गए और अब उन्हें कुछ नहीं दिखाई देता? पता नहीं, मनोजर तो यही कह रहा था। मैं नहीं कहता, तुम्हारी फूफी जान ने फ़ोन करके बताया। कह रही थी बेचारे की आंखें ख़राब हैं, 2-4 दिन में बीनाई मुकम्मल ख़त्म हो जाएगी। तो इसकी कोई वजह नहीं बताई? कोई ख़ास वजह नहीं है बेहज़ाद। कभी कभी इंसान को बुढ़ापा अंधा कर देता है और कभी इश्क। तुम तो ये चीज़ें मुझसे बेहतर जानते हो मिस्टर क्यूरी। बात करनी तो नहीं आती, खामोश रहना तो आता है ना। बेहजाद, कहीं ये सब तुम्हारी वजह से ना समझे। क्यों नहीं? अब ऐसे ही किसी को ढूंढ रहे हो कि सारा कसूर उसके गले में डाल दें। क्यों ऐसा करेंगे? हिसाम की बुराइयों में तुम्हारा क्या कसूर? ऐसे ही नहीं कहते कि दुनिया दारुल मुकाफात है। शायद मेरे अब्बू के साथ की हुई ज्यादती का हिसाब चुका रहे हैं। लो जी, फैसला भी सुना दिया और कैसास भी ले लिया। मुझे बेचारे ताया पर बहुत तरस आता है। अगरचे हमारे साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया, लेकिन ये भी उनके साथ ज्यादती है। तो क्यों मेरे सामने मातब कर रही हो? उठो जाओ। हाँ सुरैया, तुम्हारी अम्मी सही कह रही। उठो, वक्त ज़ाया न करो, चलो तैयार हो जाओ, सब इयादत के लिए चलते हैं उनकी। हाँ हाँ चलते हैं, ताकि दोबारा घर से निकाल बाहर करें। ये लो अम्मी जान, आपको इनसे इतनी नफरत क्यों है? क्या आपने नहीं सुना कि दुनिया एक गुजरगाह है, 4 दिन की है, गुजर जाएगा सब कुछ, नफरत छोड़ देना चाहिए। ओह, अगर ऐसा है तो तुम क्यों इतना अफसोस करते अरे हो? इस बात का इससे क्या ताल्लुक है? तुम सब बातों को मिक्स क्यों कर देते हो? बेहजाद, उन्हें फोन करो, बेचारे ने तुम्हारे लिए बहुत जहमतें उठाई हैं। हाँ ठीक कह रही है। मेरी उनसे नहीं बनती, लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहता था। बहजाद, उनका नंबर मिलाऊं मैं? मिलाऊं? अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। वाह वाह, देखें तो हमारे दरवाजे पर कौन आया है। वकील साहिबा, ज़हे नसीब, आज सूरज किस तरफ से निकला है? यूं अचानक और बिना इत्तला किए। आपसे काम था अब्बू। मैंने कहा था ना, जब भी काम हो मुझे फ़ोन करो, ताकि मैं किसी और जगह मिलने आऊँ, क्योंकि तुम्हारी जैसी वकील का इस खंडहर में आना मुनासिब नहीं लगता है। और हाँ, तुम्हारी माँ, हुमा और सीना वगैरह कैसे हैं? बस ठीक है। क्या अब मैं अंदर आकर बात कर सकती हूँ आपसे? क्यों नहीं, अपने अब्बू पर एहसान करोगी। इत्तफाकन चाय भी तैयार है, आओ प्यारी बेटी। माफ़ी चाहता हूँ कि यहाँ सब कुछ बिखरा पड़ा है। अगर घर में घरवाली ना हो तो जिंदगी अजीरन सी लगती है, किसी काम को दिल ही नहीं चाहता। ये लो गर्मा गर्म चाय मेरी प्यारी बेटी के लिए। घर की हालत पे ध्यान न दो, हाथ पाथ तो साफ है ना। अगर मुझे पता होता है कि तुम आने वाली हो तो जाके फल और मिठाई वगैरह लाता। पियो, चाय गर्मा गर्म हो तो वही मज़ा देती है। ठंडी चाय का क्या मज़ा है, दूर फेंक देनी चाहिए। अब्बू, क्या कुछ देर के लिए बैठ सकते हैं? मुझे आपसे बात करनी है। जज्बाती हो गया बेटी, मेरे इख्तियार में भी नहीं है। काश सीना और हुमा को भी साथ ले आती, उनकी याद बहुत सताती है।
एक मिनट। तुम कितनी जल्दी बड़ी हो गई बेटी। लो ये तुम्हारा हुआ। ये क्या है? खोल के देखो तो समझ जाओगी। तुम्हारी शादी का तोहफा है। ऐसे ही दिन के लिए उठा रखा था। आखिर मैं लड़की का बाप हूँ बेटी, कुछ तो करना ही होगा मुझे भी, ताकि शौहर के घर खाली हाथ ना जाए। क्यों, कैसा है, तुम्हें पसंद आया? शुक्रिया, लेकिन मैं ये नहीं ले सकती। क्यों, मेरे हाथ गंदे हैं क्या, बदबू आ रही है? ऐसी बात नहीं, मगर मुझे सोना पसंद नहीं। डरो मत, ये चोरी का नहीं है, काफ़ी पैसे देकर लिया है। लो, ये भी सीना के लिए। मैं नहीं चाहता वो ये सोचे कि बच्चों में फ़र्क करता हूँ। असली नहीं है, लेकिन हूबहू असली जैसा है। हुमा के लिए भी बाजार में एक शाल देखी है, उस तरफ जाना हुआ तो ले लूँगा। जो भी हो, मेरी बड़ी बेटी है, तवक्को तो रखती है। आप उस घर के लोगों के लिए गैर हैं, तो फिर कैसे उनसे अपने तोहफे कबूल करने की तवक्को रखते हैं? वो भी ऐसे तोहफे के पता नहीं किन पैसों से ख़रीदे हैं। देखो बेटी, एक बात साफ साफ बता देना चाहता हूँ। पैसे जितने भी गंदे और हराम होते हैं, उतने प्यारे होते हैं। हो तब भी इंसान फिक्रमंद रहता है, और ना हो तो तब भी फिक्रमंद रहता है। ज़्यादा पैसे बुराई और फसाद का सबब बनते हैं, और ना होना उससे भी ज़्यादा फसाद का सबब। मैं भी बहुत अरसा पैसों के पीछे भागा, बहुत से लोगों की तरह। सही तरीके से नहीं मिले तो गलत रास्ते पर चल पड़ा। ये एक हकीकत है। एक खुश नसीब होता है, वो अमीर बन जाता है, और एक मेरी तरह होता है जो बदबख्त बन जाता है। मैं बदकिस्मत था, गलती की और नाकाम हो गया। लेकिन मैं जैसा भी हूँ, तुम लोगों का बाप तो हूँ, फिक्रमंद हूँ। समझ रही हो? अब्बू जान, ये सब आपके दावे हैं। कम से कम एक बार ही सही अपने दावे पर अमल करें। अगर आप में अभी भी ज़रा बराबर एहसास बाकी है तो मेरी मदद करें। जैसा आपने फ़ोन पे कहा था कि अभी तक मेरी खुशी चाहते हैं, तो मेरी मदद करें कि जल्द अज जल्द शादी कर लूं। वो अच्छा लड़का है और मैं उसे गंवाना नहीं चाहती। मैं ज़रूर तुम्हारी मदद करूँगा। तुम सिर्फ ये बताओ कि क्या चाहती हो। तुम मुझसे कहो, पैसे, चेक या रजामंदी, तुम्हें क्या चाहिए? डेथ सर्टिफिकेट। मुझे एक ऐसा सबूत चाहिए जिससे आपका मरना जाहिर हो। मुझे मजबूरन उनसे कहना पड़ा कि आप मर चुके हैं, क्योंकि ऐसी लड़की से कौन शादी करेगा जिसका बाप मुजरिम हो और हमेशा अदालतों और जेल में नजर आए। तो तुम्हारी खुशकिस्मती के लिए मुझे मरना पड़ेगा। आप भी तो यही चाहते थे अब्बू। मेहरबानी करके मेरे हालात समझने की कोशिश करें। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं। ठीक है, कल आके डेथ सर्टिफिकेट ले जाना। बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज। मेरी बेटी, तुम अपना तोहफा नहीं ले जाओगी?
मुझे याद रहेगा कि शादी का पहला तोहफा मेरे बाप ने दिया था। खुदा हाफिज। हेलो। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हो बार? वालेकुम सलाम। आप हैं? लगता है किसी और का नंबर मिला रहे थे, गलती से मेरा लग गया। नहीं, चचा का हाल पूछने के लिए फ़ोन किया है। क्या मैंने सच सुना है कि उनकी बीनाई चली गई है? क्या तुम्हारे लिए अहम है? जाहिर है कि अहम है। शायद मेरे और चचा के दरमियान एक ना हल होने वाला मसला मौजूद हो, लेकिन मुझे उनकी फ़िक्र तो है ही है। तो मैं तुम्हारी फिक्रमंदी ख़त्म कर देती हूँ। मेरे अब्बू घर पे बैठ गए, उनका दिल टूट गया है, उनका मिजाज भी बिगड़ गया है। अब उनको सही से दिखता भी नहीं है। जिस पर उनको पूरा भरोसा था उसने ही भरोसा तोड़ दिया। ऐसे कह रही हो जैसे सब मेरा ही कसूर है। कसूरवार नहीं है तो उसकी वजह तो तुम ही हो ना। किसने उन पर कत्ल का इल्ज़ाम लगाया था? कौन था जो उन्हें अदालत और कचहरियों के चक्कर लगवाना चाह रहा था? बहरहाल बाहर मुझे बहुत अफसोस हुआ है, अपने किए पर नहीं बल्कि चचा की बीमारी की वजह से। खुद पर अफसोस करो। मेरे अब्बू की तो सिर्फ बीना ही जा रही है, तुम अपना सब कुछ गंवाने वाले हो। दोबारा मुझे फ़ोन मत करना। तुम्हें एक तल्ख याद हो जिसे मैं जल्द से जल्द भुलाना चाहती हूँ। बहजाद बेटा, ये लो बेटा, तुम्हारे काम आएंगे। ये क्या है? मेरे कुछ पैसे हैं जो बैंक में पड़े थे, लेकिन ध्यान देना कि इस बारे में मनुचहर और सुरैया से कुछ न कहना। कुछ अरसे पहले मुझसे पैसे मांग रहे थे, लेकिन मैंने मना कर दिया। मनुचहर को तो जानते ही हो, अगर ऐसे मुफ्त के पैसे मिले तो काम नहीं करने वाला। बहुत शुक्रिया, लेकिन मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। अपने चचा को बागी उधार लौटाया है? नहीं। फिर तो तुम्हें ज़रूरत होगी। लो, हिसाम के पैसे वापस कर दो, जितने पैसे बचे दूसरी ज़रूरियात पूरी करो। क्यों कालीन की डिज़ाइन को देख रहे हो? बेटा, ये पैसे मुझसे ले लो। मुझे अच्छा नहीं लगता कि मेरा बेटा किसी का मगरूज हो। फिक्र मत करो, एक एक पाई वापस ले लूँगी। मेरा हाथ थक गया, ले लो ना। बहुत शुक्रिया। सेना भाई, देखो, जब ये मोहतरमा हैदरी को दे दिया तो उनसे रसीद ज़रूर ले लेना। उन्हें याद नहीं रहता और तुम रसीद के बगैर वापस मत आना, मुझे गुस्सा आएगा। ठीक है, मैं पहली दफ़ा तो नहीं जा रहा हूँ ना, आपको तो पता है ना, बहुत अरसे से आपके लिए डिलीवरी कर रहे ठीक हैं। है, जब उजरत मिल जाएगी तो मैं तुम्हारे लिए कुछ अच्छा तोहफा बहुत बहुत खरीदूंगी। शुक्रिया। अम्मी अरगवान कहाँ है? अभी अभी नींद से जागी है। सलाम अलैकुम मोहतरमा, आजकल ज़्यादा सोने लगी हैं। बेरोजगारी में बंदा कुछ ज्यादा ही सोता है। क्यों अरगबान? हाँ, इन मुश्किलात में मोहतरमा बजाय इसके कि हमारी मदद करे, इश्क मोहब्बत के चक्कर में पड़ गई है। क्या कह रही हो तुम? दोनों सुबह जागते ही मेरे पीठ पीछे बातें करने लग जाते हो। आपका जिक्र खैर है मोहतरमा। हाँ, सीना, हाँ, 1 मिनट यहाँ आओ। अभी आता हूँ। इसे मेरे ऑर्डर्स ले जाने हैं। ले जाएगा, ज्यादा देर नहीं लगेगी। आओ। जो कुछ भी तुमसे कहे एक एक लफ्ज मुझे बताओगे। अच्छा अच्छा, जानता हूँ, हर चीज़ की रिपोर्ट देनी होगी आपको। तुम उनसे कब मिली? कल कर रहे थे, कहा तुम सब लोगों की बहुत याद आती है। सीना, देखो, अगर दोबारा उस मुजरिम से मिली तो मेरी तरफ से कह देना, उससे कह देना कि उसका सीना नामी कोई बेटा नहीं है और अब दोबारा मेरा नाम जबान पर नहीं लेके आएगा। मैं उसके लिए मर चुका हूँ। सीना भाई,
मैं मजबूर थी कि जाके मिल लूं और अपनी शादी की इजाजत ले लूं। देखो अरगवान, तुम सचमुच उस लड़के से शादी करना चाहती हो? हाँ, क्या तुम्हारे ख्याल में ठीक नहीं? नहीं, ऐसी बात कोई नहीं है, लेकिन मैं चाहता था कि थोड़ा सोच लो और थोड़ा सा ज़्यादा सोच लो। तुम तो पहले कुछ और कह रहे थे कि तुम्हें अच्छा लगता है और बावखार है। क्या हुआ? हाँ, मुझे अच्छा लगता है, बावकार भी है, लेकिन देखो अरगवान, मैं नहीं चाहता कि मर्दों के बारे में नाउम्मीदी का इजहार करूं, लेकिन मैं लड़का हूं और दूसरे लड़कों को अच्छी तरह जानता हूं। हमारा दिल एयरपोर्ट के रनवे की तरह होता है। ठीक है, एक लैंड करता है, दूसरा प्रवास कर जाता है, आज उसको चाहता है, फिर दूसरे दिन दूसरे पीछे जाने लगता है, उसको एसएमएस करता है, उसके लिए हंसता है, उसके लिए मुस्कुराता है। लेकिन मैं जानता हूँ आपको नाउम्मीद नहीं करना चाहता, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम लड़के की तरफ से पूरी तरह मुतमईन हो जाओ। सीना भाई, तुम्हारी नज़र में जो लड़का एक मामूली लड़की की खातिर अपने ख़ानदान से टक्कर लेता है और अपने चाचा की दौलत को ठुकरा देता है, क्या वो बुरा है? शायद दूसरे लड़के ऐसे हों, लेकिन behzad ऐसा नहीं। पता नहीं, शायद ऐसा ही हो, लेकिन मैं तुम्हारा भाई हूँ, इसलिए बहुत ज़्यादा फिक्रमंद रहता हूँ तुम्हारे लिए। अच्छा किया जो बता दिया, लो ये खाओ। मैं इतना ज़्यादा नहीं खा सकता, अगर खा लिया तो फट जाऊंगा मैं। जाओ, खुदा जाओ। हाफिज। जल्दी जाओ, नहीं तो फिर हुमा गुस्से में आ जाएगी। वो तो हमेशा गुस्से में रहती है। प्लीज़ इन पेपर्स पर साइन कर दीजिए, पेपर के नीचे हिस्से पर। हाँ, जानता हूँ मैं। और भी है? जी अभी बताती हूँ, यहाँ पर। ये ले। मैं डाल दूँ क्या ग्लास में? शुक्रिया। अबू क्या हुआ है? कुछ नहीं हुआ, चलो चलते हैं। आमदी साहिबा, जी? कुर्बान साहब से कहें ये जगह साफ कर लें। अच्छा। अबूजान, मेरा काम अभी ख़त्म नहीं हुआ है। मैंने कहा ना चलो। अच्छा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम चाचा जान। सलाम। अस्सलाम वालेकुम निगार साहिबा, आप ठीक हैं? ठीक हूँ, शुक्रिया। कौन है निगार? अबूजान, मंशीर साहिब। मनु चेहरू चाचा जान, आप मुझे नहीं देख सकते? न देख सकता हूँ, न तुम्हारी आवाज़ सुनना चाहता हूँ। खुदा मुझे अंधा कर दे था कि आपको इस हाल में ना देख सकूं। यकीन करें, यकीन करें, आपकी सेहत और बीमारी के बारे में जब सोचता हूँ तो मेरा जहन बिल्कुल काम नहीं करता और इस पे मेरा बस भी नहीं चलता। कुछ क्या करूँ मैं, क्या करूँ बस। क्या आप इयादत करने आए हैं? चाचा जान, सच पूछे तो मैं ये पता करने आया हूँ कि अगर मुमकिन हो तो अपनी दोनों आंखें निकाल कर आपको दे दूँ। हमारी तो आंखों काम नहीं करती। मैं आपकी लाठी बनकर आपको रास्ता दिखाऊंगा और आप आगे काम करेंगे।
वैसे बुरा मशवरा भी नहीं है अबू। क्यों? मंशीर साहब को तो मुझसे भी बेहतर काम आता है। उनको लौटने देना, आपकी मदद करें। तुम अगर अपनी जान छुड़ाना चाहती हो तो मैं कोई और इंतजाम करूं। गैरों को फैक्ट्री में लाने की बात मत करो। नहीं अबू, मैं तो सिर्फ कह रही हूँ चचा कि जान, पराया कौन है? मैं हूँ आपके अपने घर में, आपके घर में पला बड़ा हूँ मैं। चलो, ये सब बकवास सुनने का टाइम नहीं मेरे पास। माजरत चाहती हूँ। हाँ हाँ, जाइए जाइए, सबको मेरा सलाम कहिएगा निगार साहब। जी बिल्कुल। खुदा हाफिज, अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज। घर वालों को सलाम कहिएगा ज़रूर। जनाब जहान बख्श साहब, सलाम अलैकुम। कासिम साहब, अलैकुम कैसे हैं सलाम। आप? क्या हाल है? ठीक हैं कैसे हो? सब ठीक ठाक है ना? जी आपकी सब दुआ खैरियत है? है, हम भी ठीक सब है। ठीक है। आप कैसे हैं? असल में एक काम सौंपा था मुझे चचा जान ने, उसी सिलसिले में घूम रहा हूँ, ज़रा मसरूफ़ हूँ बहुत, इसलिए अंदर नहीं आ सकता। कुछ काम तो नहीं है? नहीं, अगर कुछ है तो बताना, मैं अंजाम दूंगा। बहुत शुक्रिया आपका। मैंने सलाम पहुँचाइए दोस्तों। बिल्कुल बिल्कुल जरूर। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अरे भाई, बहुत टाइम नहीं लगेगा। जैसे ही उनकी ज़मीनों के पेपर्स की इंक्वायरी ले लूँगी, तेहरान लौट आऊँगी। ये डॉक्टर दाऊदी वही नहीं है जो सीना और उसके दोस्तों के एल्बम पर सरमायाकारी करना चाह रही थी? जी हाँ, वही हैं। बेचारे के पैर में तकलीफ है, वो खुद इन कामों की भागदौड़ नहीं कर सकते, इसलिए मुझे बतौर अपने वकील भेज देते हैं। ओहो बेचारी, मैं तो कहती हूँ काश उनकी ज़मीन कैनेरी जज़ायर में होती तो तुमको ज़्यादा मज़ा आता। हुमा, मैं तफरी के लिए तो नहीं जाती अजीज़म, कानूनी कार्रवाई के लिए जाती हूँ। और वैसे भी इन हालत में तफरी में मज़ा किसको आता है? हाँ, देखो ये डॉक्टर दाऊदी नीखा वगैरह के दफ्तर की कस्टमर नहीं थे क्या? हाँ, क्यों नहीं? क्या तुमको आपके रिश्ते मांगने वाले की वजह से बाहर निकाला नहीं गया था? क्यों नहीं? तो फिर तुम कैसे डॉक्टर दाऊदी के लिए काम कर रही हो? ये आदमी बहुत समझदार और गहरी सोच का मालिक है। जैसे ही मसले को समझा, फौरन कहा कि इसके बाद बिल्कुल उसके दफ्तर नहीं जाएगा और अपने सारे काम रगवान के हवाले कर दिया। क्या तुम्हें इसे नहीं बताया? समझदार हैं। खुदा उनका भला करे, जैसे तुम लोग की मर्जी बेटा, लेकिन सिर्फ इस शर्त पे कि मुझे अपने हाल से बाखबर रखना। ठीक है, अपनी प्यारी अम्मी के साथ ले जाऊँ। मैं आपके लिए एक खास तोहफा भी लाऊंगी। हमें तो वो वफा नहीं चाहिए, बस तुम सही सलामत लौट आओ, यही काफी है। पा 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 पारा पा 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 पारे 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 पा 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 पा। ऐसे क्यों कर रहे हो? घूर रही हो भाई? क्यों इस तरह मुझे घूर रही हो? मुझे पता है कि मैं एक महबूब और मशहूर और मारूफ गुलकार हूँ। बिलफर्ज मैं तुम्हारी तरह एक आम इंसान तो हूँ नहीं, मुझे ऐसी नजरों से देख रही हो जो। चुप हो जाओ। अरे क्या कर रहे हो? गिर जाओगे। मुझे मांगे लड़की। लीजिए अब्बू जान, आपके लिए गाजर का जूस लाई हूँ। अब्बू जान, पी लीजिए, आपके लिए बहुत मुफीद है। शुक्रिया बेटा, दिल नहीं चाह रहा है। अब्बू जान, पी लीजिए, मैंने बड़ी मेहनत से बनाया है। ठीक है, वहां रख दो तुम। तवक्कुलियान की बेटी की कोई खबर है? क्या नाम था उसका? आरश आज रात वापस जर्मनी जा रहा है। क्या तुमने उससे बात कर ली? जी हाँ, 5 मिनट टेलीफोन पर। उसने खुदाफिजी के लिए फ़ोन किया था। कैसा आदमी है? क्या काबिल इत्मीनान है? सच कहूँ तो अभी कुछ नहीं बता सकती, लेकिन मेरे ख्याल में शरीफ और बादब लड़का है। अपने फैसले के बारे में हसास रहो, लेकिन एहतियात ज़रूर करना कि कहीं लालच में ना जाना। अपने ख्यालात में हमांगी हो तो बाकी जो फ़र्क है खुद ब खुद मिट जाता है। अब तक मुतमईन नहीं हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि हम आपस में मफाहिमत कर सकते हैं। मर्द बिल्कुल उस चिकनी मिट्टी की तरह होता है जिससे कुम्हार बर्तन बनाता है। अगर औरत समझदार हो और उसको सही शक्ल में बना सके तो जिंदगी के लिए एक अच्छे और बीवी बच्चों का ख्याल रखने वाला मर्द बना सकती है। लेकिन अगर खूब हरारत ना दे
और उसमें टेढ़ापन आ जाए तो मर्द जिंदगी के लिए आफत जान और दुश्मन कातिल बन जाता है। सुन रही हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? जी अब्बू जान, आप इत्मीनान रखिए। वक्त तलफ न करो बेटी। मैं मरने से पहले तुम्हें दुल्हन बनते देखना चाहता हूँ। कैसी बातें कर रहे हैं अब्बू जान? इंशाल्लाह 120 साल तक आपका साया हमारे सर पर कायम रहे। इतना बूढ़ा और तजुर्बेकार हो चुका हूँ कि जानता हूँ कि जब मेरी बेटी डॉक्टर तराई से फोन पर बात करती है तो उसका क्या मतलब है। मैं बच्चा नहीं हूँ जो सच और झूठ का फर्क न समझ सकूं। मुझे साफ साफ बता दो मुझे क्या हुआ है, मुझे क्या बीमारी है, मुझे क्या बीमारी है। साफ बात यह है कि आपकी सेहत और सलामती सबसे ज्यादा अहम है। खुदा की कसम, तुम्हें खुदा की कसम अगर मुझे हकीकत नहीं बताई तो मैं खुद डॉक्टर के पास जाकर उन्हें सच कहने पर मजबूर कर दूंगा। ठीक है अब्बू जान, जरा संभल कर। स्ट्रेस आपके लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। ये जो बीमारी आपको है इसके बारे में कुछ ज़्यादा पता नहीं है क्योंकि इसकी फिजियोलॉजिकल वजह पता नहीं है, और जब तक किसी बीमारी की वजह न पता हो उसके ट्रीटमेंट के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। ठीक है, मैं तुम्हारा मतलब समझ गया। कह दो कि मैं हमेशा के लिए अंधा हो चुका हूँ और अपनी जान छुड़ाओ। नहीं अब्बू जान, ऐसा नहीं है। साइंस दिन ब दिन तरक्की कर रहा है, आपको नाउमीद नहीं होना चाहिए। हत्ता ऐसे भी केसेस थे कि जिसमें मरीज की मुकम्मल नज़र वापस आ गई। बहुत बहुत शुक्रिया, तुम जा सकती हो। जाते जाते बस दरवाजा बंद कर देना। ठीक है अब्बू जान, अगर कुछ काम हो तो मुझे आवाज़ दे दीजिएगा। ये लो बेटा, धो लिया है तुम्हारे लिए। नहीं नहीं ले जाऊंगा अम्मी, बहुत शुक्रिया आपका। क्यों? बैग से निकालना भूल जाऊंगा, बदबू आने लगेगी, फिर क्या करूंगा। ये भी ले लो। बहुत शुक्रिया। अच्छा तो फिर हमें चलना चाहिए। अगर कभी फ़ोन करें और मैं ना उठाऊं तो पैगाम छोड़ दें, मैं खुद बाद में कॉल कर लूँगा। जाने से पहले अपने चचा की अयादत को जाते, उसका कर्ज चुकाते, शायद ये नफरतें ख़त्म हो जाती और उनके दिल में भी रहम आ जाता। मुझे चचा के रहमो करम की ज़रूरत नहीं है। मुझे इस्फहान जाने दें, दुआ करें कि इस इंटरव्यू में कामयाब हो जाऊं, फिर पता चल जाएगा कि मेरी तरक्की मेरे अपने बलबूते पर थी या उनकी मेहरबानी से। पैसों की भी फिक्र न करें, वो महफूज हैं। लौटने के बाद उनके साथ हिसाब साफ कर लूंगा। और क्या, 4 खानदानों की जिंदगी खराब कर दी, इसलिए बड़ी बड़ी यहाँ करे हो। तुम अगर डायरेक्टर भी बन गए हो, बड़े ओहदेदार बन गए, तो हम क्या करें? हमारी तो हालत खराब है, हमारे पास पैसे नहीं। अरे इसमें क्या मुश्किल है? सनीचर को अखबार की दुकान पर जाना और ज़रूरत है क्या पेज देखना, उसमें एक आम मुलाजिम की ज़रूरत है को तलाश करना। तनख्वाह कम है लेकिन अपने जोरे बाजू की खाओगे। ये लो सुरैया बेगम, मैंने कहा था ना कि तुम्हारा ये भाई एहसान फरामोश है, मुझे इसकी वसात नहीं करना चाहिए थी। अरे ये कैसे शख्स के लिए खुद को बुराई मोल ली मैंने। ठीक है तो कहता है बहजाद तुम्हारी खातिर चचा के पास गया, तुम्हें तो शुक्रिया अदा करना चाहिए। मेरी खातिर गया था? भाई शाबाश, मैं नहीं जानता था कि हमारा एक ऐसा बहनोई भी है। मनुचेर साहब, तुम्हें तो पूरा का पूरा सोने में तोलना चाहिए। एहसान चुकाऊंगा मैं। एहसान चुकाने की ज़रूरत नहीं है मेरे भाई, तुम सिर्फ इतनी मेहरबानी करो कि 5 मिनट रुक जाओ। अलबत्ता सुरैया साहबा की इजाज़त से मैं भी अपना सामान समेट कर
तुम्हारे साथ आता हूँ, साथ में चलते हैं, मैं काम करूँगा, तुम भी तनहा नहीं रहोगे। तुम्हारी गैरत कहाँ मर गई है? इस घर में 2 मोहतरम खवातीन को अकेला छोड़कर मेरे साथ इस्फहान जाना चाहते हो? सच कह रहे हो। आखिर इस घर को एक मर्द की जरूरत है, तुम्हारी जिम्मेदारी तो अलग है। हम तो चले, खुदा हाफिज। बेटा वहाँ पहुँचकर हमें फ़ोन कर देना। जरूर। खुदा तुम्हारा मददगार हो। ए खुदा फी अमानिल्लाह। मनुचर ख्याल रखना, ठीक है? ठीक है यार, ठीक है। अब सचमुच अकेले जा रहे हो? और क्या, किसी के साथ जाऊंगा। मैंने सोचा इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, शायद किसी को साथ लिया होगा तुमने। नहीं भाई, किसको साथ लेकर जाऊँ? हाईवे पे एहतियात करना जरा। तुम भी ख्याल रखना। ठीक है, दोबारा न कहना पड़े। बहुत ख्याल रखना तुम। खुदा हाफिज, खुदा हाफिज। ये लो मनुचर, ये पैसे भी रख लो। ये क्या है? छोड़ो यार, यानी मैं इतना बेगैरत हूँ कि कुछ दिन घर नहीं चला सकता? अरे मैं? तुम गैरतमंद हैं, लेकिन पैसे तुम्हारे पास नहीं अच्छा, है। अरे यार, लोगों के सामने मेरी हाँ, बेइज्जती क्या ना करो बकवास कर तुम। लो। ठीक है, जाओ। कोई बात हो तो जाओ। मुझे फोन करना। ठीक, चलो खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।